गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, एज वी ऑल नो, हमने प्रीवियस क्लासेस पे डिस्कस किया था कंट्रोलिंग को। कंट्रोलिंग के प्रोसेस को भी हमने डिस्कस किया कि भाई कंट्रोलिंग का मतलब क्या है। कंट्रोलिंग मींस सेटिंग एन स्टैंडर्ड एंड measurement the performance and to compare standard and actual performance. Then if there is a lacking, if there is a problem, we need to resolve that problem and to get desired objective, to obtain desired results of an organization. तो इसी चीज को हम डिस्कस करते हुए हमने अपने सारे फंक्शंस को डिस्कस कर लिया। प्लानिंग को, ऑर्गेनाइजिंग को, स्टाफिंग को, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एवरीथिंग वी आर डिस्कस्ड अबाउट ऑफ फंक्शंस। हमने नेचर को भी डिस्कस किया, हमने प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को डिस्कस किया। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के बाद, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद मैं समझता हूँ कि आप लोगों का जो इंटेलेक्ट लेवल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ होगा। सोचने की जो हमारी क्षमता है, उस सोचने की क्षमता के कारण ही हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं। जब तक आप अपने आप को जब तक आप खुद को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, तब तक हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए बच्चों, फाइनेंशियल का जब हम जिक्र करते हैं, इसके नाम से ही एक इमेज क्रिएट होती है हमारे माइंड में। फाइनेंस यानी कि एक पिक्चर हमारे जो दिमाग के अंदर है वो बन करके आई है। वित्त यानी कि पैसा। और जब हम पैसे की बात करते हैं तो बिजनेस के लिए फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। जिस तरह से हमारी बॉडी को चलने के लिए, यानी बॉडी को चलाने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, इसी तरह से एक बिजनेस को रन करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। इफ बिजनेस हैव नो मनी, दैट बिजनेस कांट सर्वाइव। बात समझ में आई? तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली क्या करते हैं, ग्रैस्प करते हैं। क्योंकि फाइनेंस ये नहीं कि भाई एक छोटी सी चीज है, आपने बोला कि ये फाइनेंस है, तो फाइनेंस के साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है। आप फंड रेज कहाँ से करते हैं, आप फंड को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास वो कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आपके पास पैसा आया है, और पैसा आने के बाद आपने उसे कहाँ कहाँ प्रोक्योर किया, यानी कि यूटिलाइज कहाँ पे किया। आपने इन्वेस्टमेंट में यूटिलाइज किया, आपने उसे डिविडेंड में, तो देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की हम जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट की। क्योंकि एक बिजनेस के पास कि भाई पैसा आएगा कहाँ से, सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो यही आती है, द बेसिक प्रॉब्लम, वेयर टू कम फंड। आप कहाँ से पैसे को रेज करें। आप इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा लें, आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लें, या फिर आप मार्केट से लोन लें, या फिर आप अपनी कंपनी के डिवेंचर्स इशू करें। अगर आपका बिजनेस नया है, आपकी कंपनी एक नई कंपनी है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको पैसे के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में जाना होगा। और सिक्योरिटीज मार्केट में जाने के बाद आपको अपने प्रोस्पेक्टस इशू करने होंगे, और प्रोस्पेक्टस को इशू करने के बाद वही कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है जिसका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। बात समझ में आ रही है? तो फाइनेंस हमारे लिए पैसा कि हम उधार कहाँ से लें। भाई उधार लेने के लिए आपने, अगर हम एक कंपनी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर से हम पैसे को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, रेज करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद उस पैसे को अपनी आवश्यकताओं पर उसे इन्वेस्ट करते हैं। हमें मशीनरी खरीदनी है तो हम कहाँ से खरीदेंगे, बिना पैसे के तो संभव नहीं है। अगर आपको कोई लैंड खरीदना है वो भी बिना पैसे के संभव नहीं है। अगर आपको रॉ मटेरियल खरीदना है तो वो भी बिना पैसे के संभव नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, वो कैश की है, वो फाइनेंस की है। तो फाइनेंस इज व्हाट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेस ऑफ फाइनेंस। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, भाई ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, प्रोक्योर करें, उपलब्ध कराना, ज्यादा से ज्यादा उसका क्या करें, यूज करें। भाई ये नहीं हो कि हमने पैसा ला करके अपने पास अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर लिया,
यानी कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए हमारे बैंक अकाउंट में पड़े हैं। यदि मैं उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करता हूं तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ दैट मनी, उसकी उपयोगिता क्या है, उस पैसे की यूटिलिटी क्या है। जो बैंक में क्या हो गया, हमने उसको डिपॉजिट कर दिया, अब उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन उस पैसे पे जिस रेट से आप अर्न कर सकते थे उस रेट से आप अर्न नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे बड़ी चीज है कि हम प्रोक्योरमेंट की, भाई पैसा आए कहां से, देन उस पैसे को हम यूटिलाइज करें कहां पे। तो यही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध, वित्त का प्रबंध, पैसे का प्रबंध। और इस प्रबंध को हम ऑप्टिमम, मैंने कहा कि भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अगर आप उस पैसे को सिक्योरिटीज मार्केट में क्या करें, इन्वेस्ट करें, तो एक आप उस बैंक रेट से, यानी कि बैंक के इंटरेस्ट रेट से हायर क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। अगर आप उस पैसे को क्या करें, ब्लॉक करके रखते हैं, तो आप उसके ऊपर उस पैसे का फ्लो नहीं होगा और वो पैसा सर्कुलेशन में नहीं आ पाएगा। तो हमें अपने पास, अपनी कंपनी के पास जो कैश अवेलेबल है, उस कैश का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। क्या उस कैश को कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा इस कैश को बढ़ा सके, इसकी यूटिलिटी को बढ़ा सके। और यूटिलिटी जब बढ़ेगी तो आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिकली वेल्थ भी एनहांस होगी। आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उन शेयर होल्डर्स की क्या होगी, वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। और वेल्थ मैक्सिमाइज होगी तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो आपकी फर्म, यानी कि आपकी इंडस्ट्री, आपकी कंपनी ग्रो करेगी। गेट इट? इज इट व्हाट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। देखिए जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है इसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, देखिए हर एक कंपनी के अंदर जो बैकएंड है, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, भाई हमें पता है ऑपरेशनल में जो फ्रंट पे काम करते हैं, मार्केट वाले काम करते हैं, सेल्स वाले काम करते हैं, जो फ्रंट पे काम करते हैं, लेकिन जो बैकएंड में काम करते हैं, ऑफिस में पर्दे के पीछे की जो जॉब करते हैं, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो देखते हैं कि भाई अगर आपके एक फाइनेंशियल, एक बैंक, एक इंस्टीट्यूशन, उसके पास जो डिपॉजिट्स हैं, वो अपने जो ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस को किस तरह से अपने प्रॉफिट को दे आर मैक्सिमाइज, हाउ टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो इसके ऊपर बैठ कर के वो सोचते हैं, पॉलिसी बनाते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। हमने कहा कि भाई म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट सोर्स टू इन्वेस्ट मनी। म्यूचुअल फंड क्या है, एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर कई सारे शेयर्स होते हैं। तो उस शेयर्स में अगर आपने एक म्यूचुअल फंड को खरीदा तो आपने देखा आपका पैसा 10 कंपनी में जाकर के क्या होता है, इन्वेस्ट होता है। तो उस म्यूचुअल फंड से अगर आपका एक पैसा, एक कंपनी से पैसा डूबता है तो दूसरी से क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें पैसे, आप पैसे को अपने पास ब्लॉक करके ना रखें। तो जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। वेल्थ का मतलब क्या होता है कि भाई लिविंग, उनका रहना खाना की, उनकी जो लग्जरीज हैं, वो लग्जरीज क्या होंगी, इनबिल्ट होंगी, वो बढ़ेंगी, वो बिल्डअप होंगी उनकी लग्जरीज। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, यानी कि अंशधारियों की वेल्थ को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। गेट इट फ्रेंड्स? नाउ वी आर डिस्कस्ड अबाउट फाइनेंशियल डिसीजंस, वित्तीय निर्णय। फाइनेंशियल डिसीजंस की जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे, देखिए बेसिकली 3 डिसीजंस लिए जाते हैं। When you are studying in accountancy cash flow statement, there you will be understood what are the decisions, निर्णय क्या होते हैं। The first decision, देखिए डिसीजन से ही हमें निर्णय लेना है कि भाई पैसे का करना क्या है। अगर हमारे पास पैसा एक्सेस हो तो क्या करना है, अगर पैसा स्कार्स है तो क्या करना है। तो हर एक चीज के लिए हमें डिसीजन लेते हैं ना, हम निर्णय लेते हैं। और निर्णय कौन लेता है, मैनेजमेंट लेता है। तो मैनेजमेंट सबसे पहले क्या लेता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि भाई जो हमारे पास पैसा है, जो अवेलेबल फंड है, उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट किया जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा आउटकम अर्न करें, हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं। बात समझ में आ रही है?
तो द वेरी फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपने परचेज ऑफ लैंड, आपने क्या किया, खरीदा है इसको, जमीन को। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो हमें देखना है कि भाई इन्वेस्टमेंट, हमने कहा कि हमने एक कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया, तो ये भी क्या है, इज इट ऑल्सो व्हाट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमने इन्वेस्ट किया फॉर व्हाट, कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड अर्न करेंगे, इज इट व्हाट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द नेक्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए बच्चों, जब हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई हमारे पास पैसा आएगा कहाँ से, फाइनेंसिंग डिसीजन। हम बैंक से लोन लें, हम डिवेंचर से लें, इक्विटी वालों से लें, प्रेफरेंस वालों से लें, या ओन फंड को यूज करें, या फिर हम लॉन्ग टर्म सोर्स के पास जाएं, शॉर्ट टर्म की जाए, मिड टर्म के पास जाएं, तो ये डिपेंड करता है कि भाई पैसा लेना किससे, कौन सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए हम कहते हैं कि भाई सबसे अच्छा जो हमारा खुद का फंड है वो सबसे बेस्ट है, नहीं। बट जब हम बात करते हैं तो हम जब हम फाइनेंशियल डिसीजन को आगे पढ़ेंगे, जब हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज को पढ़ेंगे, तो सबसे चीप एंड बेस्ट जो सोर्स होता है फंड को रेज करने का, वो होता है डिवेंचर होल्डर्स। बात समझ में आई, होता है ऋण पत्रधारी, यानी कि आप उनसे फंड पैसा क्या करें, रेज करें। तो बात क्लियर हुई फाइनेंसिंग डिसीजन। द नेक्स्ट वन इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है कि भाई जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हम उन्हें किस रेट से उनकी कैपिटल के ऊपर डिविडेंड पे करते हैं। हम लिबरल हैं, हम कंजर्वेटिव हैं, हम साउंड माइंडेड हैं, तो हमें डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है कि हम इस बार डिविडेंड दें या ना दें। डिविडेंड मीन्स लाभांश, लाभांश मीन्स लाभ का हिस्सा। जिस रेट से जब हम बात करते हैं हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, देखिए दे आर गेटिंग व्हाट, डिविडेंड ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, ऑन इट्स कैपिटल। तो उनके लिए उस डिविडेंड का रेट क्या होगा, प्री डिटरमाइंड रेट नहीं होता है। किसका, इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस वालों का हो सकता है, बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हु हैव मोर देन 51%, who have more than 50% equity, they are the real owners of a company. But preference shareholders are not real owners, of the company, because of they have predetermined dividend rate. So these decisions taken under financial management, these objectives are achieving by फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बात समझ में आई बच्चों, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव और उनके डिसीजंस, इसको हम बाकी कल डिस्कस करेंगे, उनके रोल्स क्या हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।